तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही हरा भरा और खुशहाल गांव था, जिसका नाम था वृक्षपुर। इस गांव में हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार पेड़ों और प्रकृति के सम्मान के साथ मनाया जाता था। गांव के लोग गणेश जी की मूर्ति लकड़ी से बनाते थे और उसे फूलों और पत्तियों से सजाते थे। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था रघुनंदन। रघुनंदन अपने गांव को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका मन उदास रहता था। उसे लगता था कि गांव के लोग दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस साल गांव के सबसे अमीर व्यक्ति जयचंद ने एक बहुत बड़ा और भव्य पंडाल बनाने का फैसला किया। उन्होंने मूर्ति के लिए भी कीमती लकड़ी मंगवाए और उस पर सोने का पानी चढ़वाया। रघुनंदन को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान गणेश तो सादगी पसंद करते हैं, फिर लोग ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हैं। वह मन ही मन दुखी होकर अपने घर लौट आए। उनके घर के पास एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। रघुनंदन उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक चिड़िया उस पेड़ पर एक घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज हवा के कारण उसका घोंसला बार बार गिर रहा था। चिड़िया बहुत परेशान थी। रघुनंदन ने देखा कि चिड़िया हार नहीं मान रही थी। वह बार बार तिनके और घास लेकर आती और घोंसला बनाने की कोशिश करती। ये देखकर रघुनंदन के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपनी सारी कला का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने धीरे धीरे चिड़िया की मदद करना शुरू किया। उन्होंने पेड़ों की छोटी छोटी टहनियां, सूखी पत्तियां और घास इकट्ठा की और चिड़िया के लिए एक मजबूत नींव बनाई। चिड़िया को भी ये देखकर खुशी हुई। उसने रघुनंदन के बनाए आधार पर अपना घोंसला बनाना शुरू किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घोंसला बनकर तैयार हो गया। घोंसला देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई और वह उसमें रहने लगी। रघुनंदन को भी ये देखकर बहुत संतोष मिला। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी भव्य चीज को बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। गणेश चतुर्थी का दिन आया। जयचंद के पंडाल में बहुत भीड़ थी। लोग जयचंद की बनाई हुई भव्य मूर्ति की तारीफ कर रहे थे। उसी समय गांव के मुखिया ने पंडाल में एक छोटा सा घोंसला रखा, जिसे रघुनंदन ने बनाया था। मुखिया ने सभी से कहा, ये घोंसला रघुनंदन ने एक चिड़िया के लिए बनाया है, ताकि उसका घर सुरक्षित रहे। इस घोंसले में सोने का पानी नहीं है, लेकिन इसमें दया, करुणा और दूसरों की मदद करने की भावना है। गणेश जी, जो दया और बुद्धि के देवता हैं, उन्हें ये घोंसला किसी भी भव्य मूर्ति से ज्यादा प्रिय होगा। ये सुनकर जयचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने धन से भगवान को खुश करने की कोशिश की, जबकि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में थी। जयचंद ने आगे आकर रघुनंदन से माफी मांगी और कहा, आपने आज हमें सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा काम दूसरों की मदद करना है। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से गांव में ये परंपरा बन गई कि गणेश चतुर्थी पर वे न केवल गणेश जी की पूजा करते थे, बल्कि किसी न किसी की मदद भी करते थे। रघुनंदन का बनाया हुआ वह घोंसला हमेशा के लिए गांव को दया और सेवा का सबक देता रहा। रघुनंदन द्वारा बनाया गया घोंसला अब गांव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। जयचंद ने अपनी भव्य मूर्ति को हटा दिया और उसकी जगह एक बहुत ही साधारण लकड़ी की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल गांव में एक बड़ा पशु चिकित्सालय बनाने के लिए किया, ताकि घायल और बीमार जानवरों की मदद की जा सके। रघुनंदन, जयचंद और गांव के सभी लोग मिलकर इस काम में जुट गए। लेकिन गांव के बाहर एक बहुत ही क्रूर और लालची शिकारी रहता था, जिसका नाम था कालिया। कालिया को पेड़ों और जानवरों से कोई लगाव नहीं था। वह बस पैसे कमाने के लिए उनका शिकार करता था। उसने जब गांव में बन रहे पशु चिकित्सालय के बारे में सुना, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसे लगा कि अगर गांव वाले जानवरों की रक्षा करने लगेंगे, तो उसका शिकार करना मुश्किल हो जाएगा। गणेश चतुर्थी का त्योहार पास आ रहा था। जयचंद और रघुनंदन ने मिलकर इस साल पशु सेवा के थीम पर उत्सव मनाने का फैसला किया।
उन्होंने गांव के बच्चों को जानवरों की देखभाल करना सिखाया और गणेश जी की मूर्ति के पास घायल जानवरों को रखने की व्यवस्था की। ये देखकर कालिया और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसने गांव वालों को सबक सिखाने का फैसला किया। गणेश चतुर्थी की रात जब सब लोग सो रहे थे तो कालिया ने चुपके से गांव में घुसकर उन सभी जानवरों को पकड़ लिया जिनकी देखभाल की जा रही थी। उसने उन्हें एक बड़ी सी जाली में बंद कर दिया और उन्हें जंगल में ले गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि सारे जानवर गायब हैं, तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि गणेश जी उनसे नाराज हो गए हैं। जयचंद ने कहा, ये हमारी गलती है, हमने जानवरों की रक्षा नहीं की। रघुनंदन ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा, घबराओ मत, हम अपनी एकता और लगन से उन जानवरों को ढूंढ निकालेंगे। भगवान गणेश हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। रघुनंदन और जयचंद ने मिलकर गांव के कुछ युवाओं को लिया और वे जानवरों की तलाश में निकल पड़े। वे पूरे जंगल में घूमे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी जयचंद की नजर एक पेड़ पर पड़े एक बहुत ही खास घोंसले पर पड़ी। ये घोंसला उस चिड़िया का था जिसकी मदद रघुनंदन ने की थी। रघुनंदन ने घोंसले के पास देखा कि वहां कुछ पैरों के निशान थे। वे निशान जानवरों के नहीं बल्कि इंसानों के थे। रघुनंदन को शक हुआ कि यह किसी शिकारी का काम हो सकता है। वे उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल में एक गहरी गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे जानवर वहीं बंद हैं और कालिया उन्हें बेचकर पैसा कमाने की योजना बना रहा है। रघुनंदन, जयचंद और उनके साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने चुपके से गुफा के अंदर जाकर जानवरों को रिहा कर दिया। जब कालिया को इस बात का पता चला तो वह उन पर हमला करने आया, लेकिन गांव वालों की एकता के सामने उसकी एक न चली। उन्होंने कालिया को पकड़ लिया और उसे गांव के मुखिया के पास ले आए। मुखिया ने कालिया को सजा नहीं दी बल्कि उसे गणेश जी की दया और क्षमा का महत्व सिखाया। कालिया ने भी अपनी गलती स्वीकार की और उसने गांव वालों से माफी मांगी। उस दिन के बाद कालिया ने शिकार करना छोड़ दिया और वह गांव में एक पशु सेवक बन गया। गांव वालों को यकीन हो गया कि गणेश जी केवल हमारी पूजा नहीं बल्कि हमारी दया और करुणा को भी देखते हैं। कालिया के पकड़े जाने और उसके पश्चाताप के बाद गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। कालिया ने अपनी क्रूरता को छोड़कर गांव के पशु चिकित्सालय में काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी कमाई जानवरों की देखभाल में लगा दी और वह जल्द ही गांव वालों के बीच एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव अब केवल वृक्षपुर नहीं बल्कि दयापुर के नाम से भी जाना जाने लगा। गांव में चारों ओर शांति और सद्भाव का माहौल था, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा और घमंडी राजा उस गांव से गुजरा। राजा ने जब गांव के समृद्ध जीवन और लोगों की खुशियों के बारे में सुना तो उसे ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि इस गांव के पास जरूर कोई जादुई रहस्य है जिसकी वजह से वे इतने सुखी हैं। राजा ने अपने जासूसों को गांव में भेजा। जासूसों ने लौटकर राजा को बताया, महाराज, इस गांव के पास कोई जादू नहीं है। इनके पास तो बस एक बुजुर्ग व्यक्ति रघुनंदन और उनके द्वारा बनाया गया एक पुराना घोंसला है। गांव वाले हर साल गणेश चतुर्थी पर इसी घोंसले को सम्मान देते हैं और जानवरों की सेवा करते हैं। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं। उसने आदेश दिया, कल सुबह मैं खुद जाकर उस गांव के घोंसले को नष्ट कर दूंगा और उनका रहस्य पता लगाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन राजा अपनी पूरी सेना के साथ गांव में आया। रघुनंदन, जयचंद और कालिया राजा के सामने आए और उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, आप जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन कृपया हमारे घोंसले को छोड़ दीजिए। ये हमारे लिए केवल एक घोंसला नहीं बल्कि हमारे गांव की आत्मा है। उद्धरण चिन्ह। राजा ने उनकी बात नहीं सुनी और अपने सैनिकों को घोंसला तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिक घोंसले के पास पहुंचे, वहां से एक बहुत ही मधुर संगीत सुनाई दिया। राजा और सैनिक हैरान रह गए। ये संगीत इतना मीठा था कि उनकी तलवारें अपने आप नीचे गिर गईं। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें शांत होने के लिए कह रहा हो। रघुनंदन ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, आप हमारी हर चीज को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रेम और दया को नहीं।
ये घोंसला कोई जादू की वस्तु नहीं, बल्कि हमारे गांव की सदियों की दया और करुणा का प्रतीक है। इसमें हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे काम की याद समाई हुई है। राजा ने जब ये सुना तो उसका अहंकार टूट गया। उसे महसूस हुआ कि असली शक्ति किसी राज्य को जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में होती है। राजा ने अपने घुटनों पर बैठकर रघुनंदन से माफी मांगी। उस दिन के बाद राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और वह भी दयापुर का हिस्सा बन गया। उसने अपना सारा धन गांव के लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। रघुनंदन ने अपनी सादगी से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति किसी शस्त्र में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में छिपी होती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार अब हर साल उस घोंसले के नीचे मनाया जाता था, जो न केवल चिड़िया का घर था, बल्कि दया और मानवता की एक अमर कहानी का भी हिस्सा था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।